तो देखिए, आज हम कक्षा 10 का बालाजी किताब से कक्षा 10 का बालाजी किताब से 10 पार्ट स्टार्ट करेंगे। 10 पार्ट का मतलब है त्रिकोणमिति जो है हमारा, तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभ्यास से 10.1 त्रिकोणमितीय पार्ट का नाम लिखा है, इसको लिख दे रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात तथा एवं है असमीकाएं। तो देखिए, ये हमारे पाठ का नाम है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति जानते हैं साइन का थीटा जो है, अनुपात का मतलब जो साइन का सूत्र हो गया लंबवतीकरण, ये अनुपात में रहता है। अनुपात का मतलब जो बटे में होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। अब देखिए, इसमें इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे तो हम बता दें पहले इसमें सूत्र काफ़ी हैं, तो हम आपको सूत्र लिखाएंगे, एक वीडियो अलग से बना के उसमें अपलोड कर देंगे। सूत्र आप वहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.1 अभ्यास। लेकिन इसमें जो सूत्र लगेगा पहले उसको हम लिखवा देंगे, फिर आपका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले सूत्र लिखवाते हैं। तो देखिए, हम 10.1 में जो भी सूत्र लगेगा सबको बताएंगे और थोड़ा हम बेसिक से लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें पढ़ना क्या होता है, साइन कास टेन कॉसेक कॉट क्या पढ़ते हैं इसको। देखिए, पहले पढ़ना सीखेंगे। ये है साइन, इसको हम पढ़ते हैं साइन ऐसे। दूसरे नंबर होता है कास, COS, ये होता है कास, इसको हमें ऐसे पढ़ना है साइन कास। उसके बाद टैन, TAN, टैन है, इसको ऐसे लिखते हैं टैन, और टैन पढ़ते हैं साइन कास टेन। उसके बाद आता है काट, COT, काट को हम लोग लिखते हैं काट ऐसे, ये देखिए। उसके बाद सेक कॉसेक कह सकते हैं, सेक EC, इसको सेक कहते हैं। सब ठीक है। उसके बाद कॉसेक आता है। अब कॉसेक का क्या लिखा जाएगा, ये देखिए पहले, ये हो गया। ये इनको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। देखो, क्रम थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सही से हमें पढ़ना सीखना है। यहाँ पे हमने आपको पढ़ना सिखा रहा है, क्या है, पढ़ना। कि SIN को हम लोग साइन पढ़ेंगे, COS कास पढ़ेंगे, TAN टैन पढ़ेंगे, COT काट पढ़ेंगे। उसके बाद ये CES, इसको सेक पढ़ते हैं, COSEC है, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉसेक। अच्छा, ये तो हो गया इसको पढ़ना शॉर्टकट में। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है, इसका पूरा नाम हम जानेंगे। तो पहले वाले का पूरा नाम देखिए, साइन है, तो साइन को हम लोग लिखते हैं ये, साइन का पूरा नाम ये है साइन। यहाँ पे पूरा नाम लिखा जा रहा है साइन, और कासेक का कोसाइन होता है, यानी साइन का उल्टा होता है ये, साइन कोसाइन, उल्टा नहीं होता है ये, कोसाइन, साइन का उल्टा कासेक होता है। और उसके बाद टैन, टैन का पूरा नाम होता है टैनजेंट होता है। इसको यार यहाँ रखना। टैन का पूरा नाम होता है टैनजेंट, ये देखिए टैनजेंट होता है। उसके बाद काट का कोटैनजेंट होगा, कोटैनजेंट, इसको लिखेंगे कोटैनजेंट। उसके बाद होता है सेक, सेक होता है सेकेंड, ये देखिए सेकेंड होता है। अब उसके बाद कॉसेक का,
कोसेजेंट, कोसेंट, कोसेंट, कॉस्केंट, इसका होगा कॉस्केंट कह सकते हैं। कॉस्केंट, ये देखिए ये है इसका पूरा नाम। कभी कभी हमें एक एक नंबर पर विकल्प में अक्सर पूछ देता है कि इसका पूरा नाम क्या है, कॉस्केंट का, कॉट का पूरा नाम क्या है। तो ये हमने पढ़ने का तरीका आपको बता दिया है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने आपको केवल पढ़ना सिखाया है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, और इसका ये फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, अर्थात ये पूरा नाम है, इन्हीं से काट काट कर इसको बनाया गया है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो आगे देखिए। अच्छा हाँ, इसके बाद हमें थोड़ा सीखना है चिन्ह। चिन्ह को यहाँ पर देख लीजिए। देखिए चिन्ह तो बहुत हैं, त्रिकोणमिति में चिन्ह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं उपयोग करेंगे, केवल ज़्यादातर जो हमारे अभ्यास में यूज हैं, जिनका प्रयोग है, वही सीखेंगे। जैसे ये देखिए, इसको हम थीटा पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ेंगे, और अगर इसको बीच से ऐसे चीर दिया जाएगा तो इसको हम फाई पढ़ते हैं। ये देखिए थीटा फाई। उसके बाद ये कभी कभी अल्फा ऐसे लिखा जाता है, या इसको अक्सर आप किताब में पढ़ेंगे तो ये ऐसे इसकी बनावट होती है, अल्फा, जिसे हम अल्फा कहते हैं। उसके बाद गामा। गामा थोड़ा सा बी होता है, लेकिन बी का निचला वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, ये इसको हम बीटा कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। गामा ये वाई के मॉडल बना होता है, जिसको हम गामा कहते हैं। तो इन चिन्हों का उपयोग त्रिकोणमिति में किया गया है। तो इसको हम थीटा पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, इसको अल्फा, बीटा, गामा। और एक और होता है इसी का उल्टा, ये बना दिया जाए, इसको हम लेम्डा कहते हैं। उपयोग है, बहुत कम उपयोग है, लेकिन आप जानते रहिए, इसको लेम्डा कहते हैं। अगर y सीधा है उसे गामा कहेंगे, अगर ये उल्टा होगा इसको हम लेम्डा कहेंगे। चिन्ह और भी हैं, लेकिन हमें इतना ही उपयोग करना है, बाकी जैसे सवाल के आवश्यकता अनुसार आएगा उसको हम और बताएंगे आपको। अब देखिए इन चिन्हों को मिलाकर हम पढ़ेंगे साइन कास टेन। देखिए जैसे अभी उसमें था, चिन्ह को अगर मिला दिया जाएगा तो यह हो जाएगा साइन थीटा, फिर कास थीटा, ऐसे ऐसे पढ़ा जाएगा। अब हम आगे सूत्र बताते हैं अनुपात के। अनुपात मतलब जब बटे में सूत्र होते हैं, तो पहला देखेंगे हम साइन का सूत्र, साइन थीटा का सूत्र। तो इसका होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा कास, कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। टैन, टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। उसके बाद होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा का होता है साइन का उल्टा कर देंगे। चाहे आप यहाँ लिखिए, चाहे तो आप यहाँ लिखिए। देखिए 3 यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 इसी के जस्ट सामने लिखते हैं। ये चौथा है कॉसेक, कॉसेक थीटा का साइन का उल्टा होता है। ये देखिए कर्ण बटे लंब। सेक, ये कास का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और काट, ये होता है आधार बटे लंब। तो ये देखिए,
तो 6 सूत्र होते हैं, 3 3 6। हमें याद रखना है साइन साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और इसी का उल्टा कासेक कर्ण बटे आधार। कास कास का होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हमने गलत बोला था, कासेक होता है कर्ण बटे लंब, और ये कास होता है आधार बटे कर्ण, और सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार उल्टा। और टैन टैन होता है लंब बटे आधार, और काट का आधार बटे लंब। यानी कि अगर आप ये 3 सूत्र याद कर लेंगे तो इन्हीं 3 का उल्टा ये है। लेकिन आपको नाम याद रखना है, साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा टैन, टैन का उल्टा काट। तो अगर ये आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप आराम से याद कर लेंगे पूरा सूत्र। तो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन लिखने में गलती नहीं है। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अब हम थोड़ा सा चित्र बताते हैं आपको। सभी सूत्रों को आप अच्छे से याद कीजिए। ये देखिए चित्र में, देखिए ये है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें मान लीजिए ABC पहले नहीं मानेंगे। देखिए अगर यहाँ पर हम कोई कोण मान लेते हैं थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ये जो चिन्ह है ये 90 अंश का चिन्ह है। अगर कहीं पर ऐसे बना हो, ये देखिए, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब होता है 90 अंश। ये जो कोना मॉडल बना है इसका मतलब होता है 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, और इसे समकोण भी कहते हैं। तो अब देखिए जो कोण के सामने वाली भुजा है उसे हम लंब कहते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, उसके अलावा जो नीचे है उसको हम आधार कहते हैं, और जो तिरछा है इसे हम कर्ण कहते हैं। ये देखिए, ठीक मेन पॉइंट है। जो तिरछे, आप ऐसा कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो जिस कोण का मान ज्ञात करना है या जिस कोण पे हमें सवाल को हल करना है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और बाकी शेष आधार कहते हैं। तो अब देखिए इसी पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, तो इसी के साथ हम पाइथागोरस प्रमेय भी लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो इसको बताया गया है कि कर्ण का वर्ग, ये देखिए कर्ण का वर्ग उसके लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है। यानी लंब का वर्ग आधार का वर्ग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। इतना अकेले है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। और हाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लग सकता है, और अन्यथा किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा। ये देखिए जब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा तभी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। ये कर्ण है, लंब है, और ये आधार है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए, तो ये 10.1 का जो आप सवाल देख रहे हैं पहला वाला है, तो इस सवाल को हम लगाते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें सवाल क्या दिया है। ये 10.1 अभ्यास है। हमें सवाल दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो हमें टैन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें टैन का मान ज्ञात करना है, टैन थीटा का मान। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन का सूत्र आपको पता है, नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ये देखिए लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए साइन थीटा वाला 3/5 है, यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारे पास 5 है, तो इसके अनुसार एक चित्र बना देंगे। आप चाहे चित्र यह बना सकते हैं या तो अलग से यहाँ बना ले। देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखिए थोड़ा ऊपर ज़्यादा बन गया होगा, तो यहाँ बना रहे हैं इतने पर ही। तो ये देखिए इसको नाम रख दीजिए ABC। अब यहाँ पर लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5। आधार नहीं पता है, आधार नहीं पता है, आधार हमें ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हम कर्ण का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर आधार नहीं पता है तो इसको हम AB लिख देंगे, AB स्क्वायर। अब देखिए 5 × 25 3 त्रिका 9 प्लस AB स्क्वायर, वर्ग तो आपको आता ही होगा। अब इस 9 को उधर भेज देंगे। हमें क्या करना है, अंक वाला अंक की तरफ रखना है, तो 25 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर। अब थोड़ा यहाँ पे हल कर देते हैं हम, इसे घटाएंगे बचेगा 16 बराबर AB स्क्वायर। अब हम चाहें तो यह करके इसको उल्टा लिख लें, AB स्क्वायर बराबर 16 को उधर लिख दें। ये देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे, देखिए जब स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका वर्गमूल कर देगा। अब 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि हमें आधार पता हो गया 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan, यहाँ लिखना है। तो tan थीटा बराबर, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमें सीधा देखना है लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, अर्थात 3/4। ये हमारा उत्तर हो गया। आप सूत्र को लिखते हुए चलिए, आराम से करिए, अच्छे से विस्तार से। तो दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, जो दूसरा सवाल हमें दिया गया है इसमें कास पर दिया गया है। ये यदि कास थीटा बराबर 1/3 तो साइन का मान बताना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये देखिए ये हमारा प्रश्न है। चलो ठीक है, तो देखिए इसको हम हल करेंगे। पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख दें, कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये देखिए, तो देखिए हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे, डायरेक्ट ही पहले चित्र बना देते हैं। देखिए अब देखिए ये है ABC, नाम रख दीजिए। यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ रखेंगे, 90 कोण यहाँ बन रहा है उसको छोड़ देंगे। अब देखिए कास को तो आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर जो है वो आधार है और नीचे जो है वो कर्ण है।
तो आधार कहाँ है, ये रहा आधार, और कर्ण कहाँ है, ये है कर्ण। देखिए तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते हैं, एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण कितना है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। लंब नहीं पता है, इसको BC लिख देंगे, बराबर नहीं प्लस रहेगा यहाँ पर, BC स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है। क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ प्लस है। आधार है 1 का स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिक का 9 बराबर BC स्क्वायर, और 1 के 1। हम आपको बता दें, ये देखिए जो 3 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, घात ऊपर 2 है, 3 त्रिक का 9। अगर इसी प्रकार 1 का वर्ग है, ये देखिए, तो मतलब 1 को हमें 2 बार लिखना है, 1 गुणे 1, 1 के 1। ये देखिए ये हमने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है कि 3 त्रिक का 9 कैसे आया, और BC स्क्वायर को उतार लिया, 1 के 1 ही रहेगा। ये देख लीजिए, इसको हम इतना शॉर्टकट में करते हैं बस। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अंक वाला पार्ट एक तरफ कर देंगे, इधर भेज देंगे। ये देखिए तो ये हो जाएगा 9 - 1 बराबर BC स्क्वायर। अब इसमें घटाएंगे 8 बचेगा, 8 बराबर BC स्क्वायर। इसको यह करके हम उल्टा लिखेंगे, BC स्क्वायर बराबर 8, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 8। अब 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, वैसे अगर हम इसको इसी में करें तो 8 को हम ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब जिसका सेट बन जाएगा उसमें से केवल एक रूट लेंगे, 1 2 लेंगे, और जिसका सेट नहीं बनेगा उस पर रूट लगा देंगे। ये देखो BC का मान मिल गया, यानी 2√2 है। अब ज्ञात क्या करना है, तो साइन यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा बराबर देखो पहले साइन के यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए आप पहले, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। ये देखिए तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए लंब और यह कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 2√2/3। ये हमारा उत्तर हो गया। हमें एक ही मान पूछा था, यही अकेले, बस। देखिए इसको आप उतार लीजिए और सूत्र को सब याद कर लीजिए बढ़िया से। तीसरे सवाल में अलग है इसमें, तो हमें इसको अलग लिखना पड़ेगा फिर से। तीसरा सवाल हमें दिया है, यह कॉसेक थीटा का मान दिया है, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो टैन और कास का मान ज्ञात करना है। टैन थीटा और कास थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 मान ज्ञात करना है, तो पहले इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम बता दें आपको थोड़ा बेसिक, अगर आपको सही बटे में कभी भी कोई सवाल दिखे, जैसे ये लिखा है 2 सही 3/5, तो समझ जाइए कि नीचे वाला इससे गुणा करेगा। ये 5 दूना 10, 10 और 3 जोड़ दीजिए, 10 3 13, यानी 13/5। ये देखिए इसको लिखने का तरीका है। अगर ऐसे हमें कोई सवाल दिख जाए, ये देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको इतना कर दिया, तो अब ये वाला इससे गुणा करेगा, 3 दूना 6 और ऊपर जोड़ दें। देखिए ये वाला इससे गुणा करता है, फिर ऊपर जोड़ा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा और जब ऊपर जाएगा तो जोड़ा जाएगा। ये देखिए 3 दूना 6 और 6 और 7, 7 6 13, 13/2। जो नीचे रहेगा वो नीचे ही रहेगा। ये देखिए
इसको हल करने का तरीका ये है, तो हमने बेसिक आपको बता दिया, अब इसको हटा देते हैं। तो देखिए हम इस सवाल में क्या करते हैं, ऐसे इसको भी करेंगे। कासक थीटा बराबर 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए कि कासक का सूत्र क्या होता है। कासक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले जो सूत्र है उसको यहाँ लिखेंगे। कासक थीटा इसका होता है कर्ण बटे लंब। ये देखिए पहला सूत्र हमें। अब देखिए इसके अनुसार हम एक चित्र बनाएंगे। ये देख लीजिए, ये इसका नाम रखिए ABC। आप अपनी इच्छा के अनुसार ABC PQR कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए कर्ण यानी ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार, नहीं लंब है। अगर आप वैसे ना समझ पाए तो आप ऐसे समझिए, कासक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। इसको आप यहाँ बगल में लिख सकते हैं। और ये देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, तो हम सीधा रखेंगे कर्ण ये 13 है, लंब कितना है 5। हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए हम हिंदी में इसको लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिखिए, और लिखते लिखते आपको रट जाएगा और याद हो जाएगा। तो हमारे पास कर्ण कितना है 13, यहाँ रख देंगे 13 स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5। ये देखिए 5 का स्क्वायर बना दिया। उसके बाद आधार का तो पता नहीं है, तो इसको AB ही रख दीजिए, AB ही लिख दीजिए, AB स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हल करेंगे थोड़ा। तो देखिए पहले वर्ग हमने आपको बताया है। और एक चीज़ बेसिक आपको बता दें, आप वर्ग कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग आप याद कर लीजिए। आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल करते समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ग, अगर आपको याद रहेगा तो। देखिए यहाँ पे करते हैं। देखिए 13 का वर्ग यहाँ पे देते हैं, 13 हमें 169 होता है बराबर 5 का वर्ग 5 × 25 होता है, और AB स्क्वायर इसको लिख लेंगे। ये देखिए अब इसको इधर भेजिए। देखिए 169 ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25 बराबर AB स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और 1 को उतार लेंगे बराबर AB स्क्वायर। अब हम यह करके इसको उल्टा लिख लेते हैं, AB स्क्वायर बराबर 144। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा AB बराबर 144। इसका हमें वर्गमूल करना है। AB का यानी 144 का वर्गमूल होता है 12। ये देखिए हमें मिल गया, इसका मान आ गया 12। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए तो हमें ज्ञात क्या करना है, अच्छा नीचे जगह है यहाँ पर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको सूत्र दिखा देते हैं थोड़ा सा। और जैसे हमें क्या पूछा है tan, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। साइन भी पूछा है, कास है, तो कास का सूत्र होता है ये आधार बटे कर्ण। देखिए हमने सूत्र को आपके सामने लिखा है। अब हमें जो मान ज्ञात करना है यहाँ लिखेंगे। तो tan का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे tan थीटा। देखिए tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ऊपर लंब रहेगा नीचे आधार लिखना है। तो इसमें ढूंढो, हमें ढूंढना है लंब कहाँ है, यह 5, आधार क्या है 12, यानी 5/12। इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब 5 है आधार 12 है। और साइन पूछा है, साइन नहीं कास पूछा है, तो कास का सूत्र ये होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कहाँ है, ये रहा आधार और ये कर्ण है, यानी 12/13। ये हो गया आंसर, ज़्यादा नीचे हो गया। देखिए अच्छा इसको हम ये देखिए, तो नीचे 13 लिखा है, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से।
देखिए इस अभ्यास में आपको वर्ग अच्छी तरह से आना चाहिए और याद होना चाहिए और काफ़ी स्पीड से याद होना चाहिए। देखिए इसके बाद है 4 नंबर सवाल, इसको हम मिटाते हैं पहले। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में हमें सेक का मान दिया है और कार्ड का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल लिख लेते हैं पहले। सेक थीटा बराबर 2, फिर पूछ रहा है काट थीटा का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे सेक का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए सेक को, और हाँ देखिए यहाँ पर बटे में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए और हमेशा के लिए आप जानते रहिए, हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। ये देखिए अगर 2 है 2 के बटे 1, 3 है तो 3 के बटे 1, 4 है तो 4 के बटे 1। मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो उसके बटे में आप नीचे 1 हमेशा हमेशा लिख सकते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए सेक को हम लिखेंगे 2/1। अब सेक का सूत्र क्या होता है इसी के सामने रख दीजिए। इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। सूत्र आपको याद रखना है, सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण है 2 और आधार है 1, तो हम इसका एक चित्र बनाएंगे। ये देखिए नाम रखेंगे ABC। इसमें कर्ण कितना है, ये रहा कर्ण है, कर्ण 2 है, आधार है 1 और लंब ज्ञात करना है। लंब पता ही नहीं है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए तो कर्ण हमारे पास है 2, इसको रख देंगे 2 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता है, इसको BC लिख देंगे। ये देखिए प्लस आधार 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा। लेकिन पहले BC स्क्वायर प्लस 1 1 के 1, ये देखिए हमने वर्ग कर दिया। अब अंक वाला इधर भेज दीजिए, अंक की तरफ 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। इसे घटाएंगे 3 बचेगा बराबर BC स्क्वायर। तो हम यह करके सीधा लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर 3, यानी यह करके हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। BC आगे 3 को पीछे, स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा BC बराबर √3। ये हो गया BC का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे BC का मान √3। अब क्या ज्ञात करना है, काट, तो यहाँ लिखेंगे काट थीटा। आपको सूत्र याद होना चाहिए, काट थीटा का सूत्र होता है, यहीं पे कर दे रहे हैं। अच्छा पहले सूत्र लिख लीजिए फिर इसको करिए। यहाँ पे देखिए काट थीटा का सूत्र होता है ये, या तो 1 मिनट आप इसे सवाल में करिए और बेहतर रहेगा विस्तार से। काट का सूत्र होता है आधार, नहीं कर्ण बटे आधार होता है। ठीक तो था, देखिए रुक जाओ। काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। ये देखिए
तो हम रखेंगे, देखिए आधार कितना है 1 और लंब कितना है √3, यानी 1 ऊपर रखेंगे, लंब है √3। बस ये हमारा उत्तर हो गया। तो सवाल को ऐसे ही करना है। पांचवें सवाल क्या है? चलो 25 सवाल से कल स्टार्ट करें।